देश में मौजूदा समय में वाहनों के फिटनेस को लेकर वाहन मालिकों को खासी परेशानी हो रही है। इतने बड़े प्रदेश में वाहनों की फिटनेस के लिए सिर्फ 2 ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन एटीएस ही काम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। परिवहन विभाग 1 साल बाद भी प्रदेश में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन एटीएस मंजूरी देने के लिए पॉलिसी तैयार नहीं कर पाया है। जयपुर में कृषि भूमि पर नए एटीएस को मान्यता देने की शिकायत के बाद नए एटीएस की स्वीकृति पर रोक लगाई थी और विभाग को प्रदेश में नए एटीएस की मान्यता देने के लिए नए सिरे से पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक विभाग अधिकारी पॉलिसी तैयार नहीं कर पाए। इस कारण 2 दर्जन से अधिक एटीएस आवेदन विभाग में लंबित हैं। दरअसल प्रदेश में कई लोग ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन को लेकर बड़ा निवेश कर चुके हैं। अधिकतर आवेदकों ने विभाग से स्वीकृति मिलने की उम्मीद से भारी भरकम खर्चा कर सेटअप तैयार किया, लेकिन विभाग से मान्यता नहीं मिलने के कारण उनको परेशानी उठानी पड़ रही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य में फिलहाल सिर्फ 2 एटीएस ही संचालित हो रहे हैं, जो पर्याप्त नहीं है। प्रदेश में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के निर्देशों के बाद 1 अप्रैल से सभी 83 फिटनेस सेंटर बंद है। हालांकि वाहनों के बढ़ते दबाव के बाद विभाग ने सभी परिवहन कार्यालयों में वाहनों की फिटनेस की सुविधा शुरू की है, लेकिन अधिकतर विभागीय कार्यालयों में वाहनों की फिटनेस जारी करने में खानापूर्ति की जा रही है। साथ ही विभाग के कार्यालयों में मैनुअल फिटनेस जारी होने से भारत सरकार की यह मंशा, जिसे लेकर एटीएस का प्रावधान किया गया था कि गड़बड़ी नहीं हो, जो पूरी नहीं हो रही है। ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन को लेकर अब मुख्यमंत्री कार्यालय ने परिवहन विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है और ये पूछा है कि कितने आवेदन पेंडिंग हैं और कब तक इनको स्वीकृति मिलेगी। बताया जा रहा है कि आवेदकों ने परेशान होकर सीएमओ तक अपनी बात पहुंचाई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में सिर्फ 2 एटीएस यानी कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन काम कर रहे हैं। इसका नुकसान ये हो रहा है कि वाहन चालकों को मजबूरन परिवहन कार्यालयों में मैनुअल फिटनेस वाहनों की करानी पड़ रही है। 1 साल से लंबे समय के बाद भी प्रदेश का परिवहन विभाग अभी तक नए एटीएस सेंटरों को मान्यता देने के लिए पॉलिसी तय नहीं कर पाया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या परिवहन विभाग के अधिकारी बहुत जल्द इस पॉलिसी को तैयार कर पाएंगे या फिर आवेदकों को अभी भी लंबा इंतजार करना होगा। कैमरामैन संजय के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।